प्रश्न नंबर 6 हम पढ़ते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या कहता है, P/Q के रूप की परिमेय संख्या के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक है परंतु Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए, उस गुण को ढूंढना चाहिए। P/Q के रूप में की गई परिमेय संख्याएं या ली गई परिमेय संख्याएं 1/2, 7/8, 11/25, 639/250, 17/10 इत्यादि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण हैं जहां P और Q पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः ये सहभाज्य संख्याएं हैं। दशमलव प्रसार शांत है। कहने का मतलब 1 में 2 का भाग दे पूरा चला जाएगा, 7 में 8 का भाग दे पूरा चला जाएगा, 11 में 25 का दे, यानी इनका जो दशमलव प्रसार आएगा वो कैसा आएगा, शांत। शांत दशमलव प्रसार की परिभाषा के अनुसार जब किसी परिमेय संख्या का हर 2 या 5 या दोनों की घात में हो, कि नीचे का जो हर होता है वो 2 के घात में हो, 5 के में हो या 2 या 5 के घात में हो, वो सारी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। अतः हम कह सकते हैं कि शांत दशमलव प्रसार के लिए आवश्यक है कि Q के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 के घात या 5 के घात या दोनों ही हों। यह जो संतुष्ट नियम करता है वो यही है कि Q के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के घात, 5 के घात या 2 और 5 दोनों घात के लिए ही होते हैं। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए प्रश्न नंबर 7 में क्या कहता है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनका दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती। हम इस शब्द को बोले अनवसानी या अशांत, एक ही अर्थ होता है। हम जानते हैं कि एक अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अनवसानी या अशांत अनावर्ती होता है। कोई भी अपरिमेय संख्या होता है उसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है। ये हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, परिभाषाओं के रूप में लिखा भी चुके हैं। हमें पता है कि √2 यानी 2 का वर्गमूल होता है 1.4142 1356 या कह सकते हैं 1.414213562337। इसी प्रकार √3 का मान 1.732050807562 √5 का मान 2.2360679774 यानी इनका पूर्ण रूपेण हल प्राप्त नहीं हो रहा है, ना ही इनमें कोई एक समूह बार बार आ रहा है, न कोई अंक बार बार आ रहा है। इसलिए संख्याएं कैसी हो गई, अशांत अनावर्ती। जरूरी नहीं कि ये उदाहरण दे, इन उदाहरणों के अतिरिक्त अन्य उदाहरण भी हम दे सकते हैं। जैसे 0.01, फिर 2 बार 0 लगा दी 1, 3 बार 0 लगा दी 1, 4 बार 0 लगा दी 1, 0.02, 002, 0002। यानी कहने का मतलब हुआ ऐसी संख्याएं लिखनी है जो किसी संख्या के भाग देने पर रिपीट नहीं हो, पुनरावृत्ति नहीं हो, कोई अंक या अंकों का समूह बार बार नहीं। प्रश्न नंबर 8 कि परिमेय संख्या 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात करो। यानी इसके बीच की संख्या ज्ञात करनी है, वो भी अपरिमेय ज्ञात करनी है।
सबसे पहले 5/7 का दशमलव निरूपण अर्थात 5 में 7 का भाग देते हैं। ये आपको ज़्यादा सिखाने की जरूरत नहीं आ रही है कि हमने 5 में भाग देंगे, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 उतार लेंगे। 50 हो गए, 7 7 49, 1 बच गया, फिर वही 0 उतार ली, 7 एकम 7, 3 बच गए, 0 उतार ली, 7 चौक 28, 2 बच गए, 7 दूनी 14, 6 बच गए, 7 8 56, 4 बच गए, 7 पंजू 35, शेष क्या बच गया 5। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमने x और y दोनों जब बराबर आ जाते हैं कि जो संख्या ये दोनों अगर कभी बराबर, इसका मतलब हुआ कि आगे भाग की वही क्रियाविधि दोबारा होगी, पुनरावर्ती होगी। इसलिए हम लिख देते हैं 5/7 बराबर 0.71428 के ऊपर बार का निशान आ गया। इसी प्रकार इसको देखते हैं, इस वाले को देखिए, 9/11 का मतलब क्या हुआ, 9/11 का दशमलव निरूपण। अब देखिए 9/11 का मतलब क्या हुआ, 9 में किसका भाग देंगे, 11 का भाग देंगे। अब देखिए 9/11 का भाग कैसे देते हैं, वही भाग नहीं जा रहा, पॉइंट उतार लिया, 11 90 हो गए ना, 11 8 88, कितने बच गए 2, 20 हो गए, 11 एकम 11, वही दोनों बराबर आ गए। इसका मतलब आगे भाग देना बेवकूफ़ी है, क्योंकि वही अंक बार बार आएंगे। इसका मतलब हुआ 9/11 का मान हुआ 0.81 के ऊपर बार का निशान। अब देखिए आगे क्या कहता है, अर्थात 5/7 का मान आया 0.71425 एवं 9/11 का मान आया 0.81। अब इनके मध्य में अनेक अपरिमेय संख्याएं हो सकती हैं। मोटे तौर पे देखें, 0.71 की जगह कर लें 72, 81 के मतलब क्या कर लें 80, यानी 72 से और 80 के बीच की कोई भी संख्या, जो आपकी इच्छा के आधार पर कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे 0.720650, कुछ भी संख्या लिख दीजिएगा, 0.76067, फिर 00767, फिर 3 बार 0767, इसी प्रकार 0.80, यानी 72 से लेकर 80 के बीच की जो भी संख्या आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें से 3 लिखी हैं, कोई भी 3 हो सकती हैं। इस सवाल के अंतर्गत हम देखते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं, इस मामले में आपको बताना है। इसलिए सबसे पहले मैं आपको ये 2 परिभाषा याद करने के लिए कहूँगा। वैसे लिखा रखी हमने आपको पहले भी। परिमेय संख्याएं, क्या है, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिख सकते हैं या व्यक्त कर सकते हैं, परंतु q बराबर नॉट इक्वल टू 0, यानी q का मान 0 नहीं होना चाहिए, जहां p और q क्या है, पूर्णांक है। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, वही q बराबर नॉट इक्वल टू 0। मैंने आपको बता दिया था कि इन्हें आपकी परिभाषाएं पहले शुरू में आपको लिखा रखी है, वहाँ पे उदाहरण भी समझा रखे हैं। अब हम पहला सवाल लेते हैं कि √23 परिमेय है या अपरिमेय। √23 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि 23 पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, अर्थात 23 का वर्गमूल नहीं निकल पा रहा है। √225 एक पूर्णवर्ग संख्या है। कैसे, देखिए इसके टुकड़े करते हैं, वर्गमूल निकल गया, कितना आया 15। जो एक परिमेय संख्या 0.3796 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यह एक शांत दशमलव संख्या है। 2 प्रकार की होती है, शांत और अशांत। शांत दशमलव संख्याएं सभी परिमेय संख्या कहलाती है। अशांत दशमलव संख्याओं में जो आवर्ती होती है वो परिमेय कहलाती है, जो अनावर्ती होती है वो अपरिमेय कहलाती हैं। 7.0478478 ... मतलब
अशांत तो है, लेकिन अशांत में कैसी है ये? आवर्ती है, इसलिए क्या है ये? परिमेय संख्या है। ये अशांत है लेकिन अनावर्ती है, इसलिए ये क्या हो गई? एक अपरिमेय संख्या। अर्थात 1 नंबर और 5 नंबर अपरिमेय संख्याएं हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर परिमेय संख्याएं हैं। यह हमारी इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल था। कल हम आपके सामने प्रश्नावली 1.5 के बारे में अध्ययन करेंगे।